एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है अपने वहाँ पे महल में पहुँच जाती है और जो उसकी मेडन रहती है वहाँ पे आ चुकी रहती है और बोल रही होती है कि प्रिंसेस आप यहाँ पे आ गए हैं, आपका दो मेहमान अंदर इंतजार कर रहे होते हैं। प्रिंसेस बोलती है कि आखिर वो दो मेहमान कौन है। हमें दिखाया जाता है वो दासी बताती है कि वो आपके पिता के दोस्त हैं, आपको उनसे जाकर मिलना चाहिए। प्रिंसेस जाती है, मिलती है तो हमें दिखाया जाता है वहाँ पे दो लोग सेक्ट के आए हुए रहते हैं और वो सेक्ट वाले बता रहे होते हैं कि छोटी प्रिंसेस तुम कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई हो, तुम पहले बहुत ज़्यादा छोटी और शरारती हुआ करती थी। और बोलती है प्रिंसेस कि हाँ मैं आपको जानती हूँ। वो जो सेक्ट वाले रहते हैं वो बोलते हैं कि इस बुक को तुम बहुत ज़्यादा आसानी से ठीक कर सकती हो। प्रिंसेस बोलती है कि आखिर मैं क्यों ठीक करूँ। हमें दिखाया था वो प्रिंसेस को बताने लगता है कि तुम्हारे पिता भी बहुत ज़्यादा अच्छे कल्टीवेशन वाले बंदे थे और तुम भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी हो, तो तुम इस बुक को ठीक कर सकती हो। और वो बताने लगते हैं कि तुम्हारे पिता एक पिल एल्केमिस्ट थे जो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल की पिल बना सकते थे। वो बहुत ज़्यादा काबिल और होनहार थे। मैंने भी उनके साथ बहुत ज़्यादा लंबे समय बिताया, इसलिए मुझे पता है। हमें दिखाया था वो बताने लगता है कि तुम्हारे पिता ने मुझे आखिरी बार माउंटेन में मिले थे। प्रिंसेस बोलती है क्या माउंटेन में, आखिर कौन से माउंटेन में। तो बताने लगते हैं वो कुआ माउंटेन में मुझे मिले थे, जहाँ पे तुम जाके उनका पता लगा सकती हो। प्रिंसेस बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये सब बताने के लिए। और प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है, आपका काम ये मैं कर दूंगी और आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। वो कल्टी मतलब एल्डर बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये सब करने के लिए। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि और कुछ मेरे पिताजी के बारे में आप क्या जानते हैं। हमें दिखाया था वो बोलता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। हमें दिखाया था वो कुछ पास्ट की बातें बताने लगता है, जहाँ पे वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी बातें हैं, इनको याद करके कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमें दिखाया था प्रिंसिपल बोलती है कि फिर भी मुझे बता दीजिए, मैं कोशिश करना चाहूँगी। हमें दिखाया था वो बताने लगता है कि वो वापस आके फिर उसने पता नहीं अचानक से वो जो कल्टीवेशन था उसे छोड़ दिया, मतलब पिल बनाना उसने एल्केमिस्ट का जो कल्टीवेशन था उसने। प्रिंसेस जो रहती है अपनी फियांसे से पूछती है कि आखिर तुम इस बारे में क्या बोलना चाहते हो, तुम कुछ बोलना चाहते हो या नहीं। उसका फियांसे बोलता है कि नहीं, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। हमें दिखाया था वो जो मास्टर रहता है बोलता है कि ठीक है अब हमारे जाने का समय हो चुका है तो हम चलते हैं। प्रिंसेस बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के और मेरे पिताजी के बारे में बताने के लिए। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और प्रिंसेस अपने फियांसे से बोलती है कि तुम मेरा वहाँ पे इंतजार करना, मैं कुछ ही देर पे आ रही हूँ। हमें दिखाया था पैलेस का सीन। पैलेस में जो फियांसे रहता है वो एक जगह बैठ के कुछ लिख रहा होता है और बोल रहा होता है कि आज मैं क्या करूँ। तभी हमें दिखाया तो उसकी सर्वेंट आ जाती है और बोलती है कि मास्टर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। फियांसे बोलता है कि ठीक है अंदर आ जाओ। हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो लड़की अंदर आती है और वहाँ पे कुछ सामान रख देती है खाने पीने का, और जो जाके दरवाज़ा बंद करके फियांसी चिपकने लगती है और बोलती है कि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकती हूँ। हमें दिखाया तो फियांसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है उससे और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और पलट के उसकी तरफ देखता है और उसको एक धक्का मार देता है, जिस कारण से वो जो लड़की रहती है वहाँ पे नीचे गिर जाती है। हमें दिखाया जाता है जो फियांसी रहता है वो बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई इस तरह की हरकतें करने के लिए। तुम मेरी इतनी अच्छी दासी थी, लेकिन मैंने तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। हमें दिखाया था वो दासी बोलने लगती है मैं आपके साथ 10 साल से रह रही हूँ लेकिन आपने मुझे कभी भाव नहीं दिया, उस लड़की को आखिर क्यों आप भाव दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हमें दिखाया था वहाँ पे अचानक से प्रिंसेस आ जाती है और बोलते कि पियोनजी बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी प्रिंसेस के बारे में ऐसा बोलने के लिए, तुम्हें अब लगता है अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा मुझे। हमें दिखाया था प्रिंसेस को वो बाहर फेंक देता है और प्रिंसेस बोलती है कि आखिर आपकी हिम्मत भी कैसे होगी मेरे साथ ऐसी हरकत करने के लिए। वहाँ पे हमारे दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे आ चुकी रहती है, बोलती है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे हस्बैंड के आसपास भटकने के लिए। हमें दिखाया था फिर वो जो वो रहती है मतलब दासी, वो बोलती है कि तुमसे मुझे बात नहीं करना, मैं अपने मेडेन बोलती है कि मैं आपके साथ तो 10 साल से लॉयर हूँ और आप मेरी लॉयर की ये फ़ायदा उठा रहे हैं। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि तुमने काम ही ऐसा किया है, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए और आइंदा से यहाँ पे भटकना भी मत, बल्कि तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है उसे एक थप्पड़ मार के अलग कर देती है, बोलती है कि आइंदा से तुम यहाँ पे भटकना मत, वरना तुम्हें साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है वो दासी जो रहती है बहुत ज़्यादा वहाँ पे उदास हो जाती है और उसे घूर के देख हंसने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे ऊपर इस तरह का व्यवहार करने के लिए। और वो प्रिंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी से अटैक कर देती है और बोलती है कि अब तुम मरो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। हमें दिखाया जाता है वो उसका जो फियांसी रहता है वो बीच में आ जाता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने के लिए। और प्रिंसेस जो को फियांसी उसका बचा लेता है। और हमें दिखाया जाता है वो जो दासी रहती है मतलब मेडन, वो वहाँ पे पड़ी रहती है और बोल रही होती है कि आपके साथ मैंने 10 साल तक लॉयल रहा और आप मुझे इस तरह का व्यवहार मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। हमें दिखाया जाता है जो उसका फियांसी रहता है वो बोलता है कि तुम मेरे साथ 10 साल तक थी इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ से जाने का मौका दिया, अगली बार तुम मुझे दिखी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हमें नेक्स्ट सीन का सीन दिखाया जाता है वो लोग कहीं पे जा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आखिर हम तुम्हारे माता पिता का कैसे वो मतलब ढूंढे कैसे। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलते हैं कि हमें उस प्रिंस का भी साथ दे दे मांग लेना चाहिए, जिस कारण से हमारे
अपने डैड को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन उसका जो फियांसी रहता है वो बोलता है कि आखिर तुम्हें मुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? हमें दिखाया था प्रिंसिस बोलती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन हमें कुछ और भी तो करना पड़ेगा और तुम मुझसे जलो मत, वो तो मेरा सिर्फ दोस्त है। हमें दिखाया था उसका भाई ये सब देख रहा होता है और बोला होता कि मुझे ये सब देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है। हमें दिखाया था सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। सेक्ट में वो लोग आ चुके रहते हैं और सेक्ट में बोलते हैं कि हाँ तुम लोग यहीं पे रुको, हम अंदर जाके आते हैं, जब तक हम लोग काम हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है सेक्ट के अंदर वो लोग आने लगते हैं और वहाँ पे जैसे ही आते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट रहते हैं वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पे सेक्टर लीडर भी आ जाता है, मतलब सेक्टर का कोई दिशा वो होगा एल्डर एल्डर, और बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, आपको क्या हमारी क्या मदद चाहिए। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है उससे पूछने लगते हैं कि मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए, क्या आप हमें दे सकते हैं। हमें दिखाया था वो एल्डर बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, और फ्योंसी बोलता है कि हाँ, हमें कुछ ज़रूरी बात भी करनी है, अगर तुम हमें नहीं बताओगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा भी हो सकता है। वो एल्डर बोलता है कि आपको जो भी जानना, चलिए हम अंदर बैठ के बात कर लेते हैं, जिसके हमें बात करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। वो लोग अंदर चले जाते हैं और बात करने लगते हैं कि हमारा एक बंदा है जो आपकी सिटी से गायब हो चुका है, तो क्या आप हमें उसके बारे में बता सकते हैं। हमें बताया जाता है, वो एल्डर जो रहता है बताने लगता है कि वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हुई थी उस सिटी के अंदर, जिस कारण से वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ के गायब हो चुके हैं। हमें उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, अगर हमें जानकारी मिलती तो हम आपको लोगों को ज़रूर बता देते हैं। हमें दिखाया था वो एल्डर बोलता है कि हमने उस जगह की बहुत ज़्यादा जानकारी और छानबीन करवाई थी, जिस कारण से हमें वहाँ की कुछ डिटेल मिली है। हम आपको वो डिटेल्स बताना चाहते हैं कि वो डिटेल ऐसी थी कि उस सिटी के अंदर धौंसी बोलता है कि आप लोगों ने वहाँ पे पता नहीं लगवाया था कि किन लोगों ने वहाँ पे अटैक किया था। वो एल्डर बोलता है कि हमने पता लगाया था, वहाँ पे कुछ इविल सेक्ट वाले लोगों ने हमला किया था। फ्योंसी होता है क्या इविल सेक्ट, इविल इविल कल्टिवेटर जो रहते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और वो बहुत ज़्यादा बेरहम भी होते हैं। हमें दिखाया था वो लोग बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पर ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अब हम यहाँ से चलते हैं। हमें दिखाया था वो लोग प्रिंसेस और उसका जो फियांसी रहता है वो लोग सेक्ट से बाहर आ चुके रहते हैं और उस प्रिंसेस बोल रही होती है कि हमें अब और कौन सी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए मेरे मॉम डैड के बारे में। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगती है, बोल रही होती है कि मैं अपने मॉम डैड का पता कैसे लगाऊंगी कि वो लोग कहाँ पे हैं। हमें दिखाया जाता है जो फियांसी रहता है बोलता है कि तुम टेंशन बिल्कुल नहीं मत लो, हम लोग एक साथ रह के तुम्हारे मॉम डैड को ढूंढ लेंगे और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। फियांसी जो रहता है उसको दिलासा दे रहा होता है कि तुम टेंशन बिल्कुल नहीं मत लो, हम तुम्हारे मॉम डैड को ढूंढ लेंगे और कुछ भी नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बोल रही होती है कि हमें और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी और ये भी पता लगाना पड़ेगा कि आखिर वो लोग इस दुनिया किस दुनिया से आए थे, मतलब वो लोग किसी उच्च दुनिया से तो नहीं आए थे। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलने लगती है कि मैं और ज़्यादा जानकारी निकलवाना चाहूँगी। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है उसका हाथ पकड़ लेती है और बोल रही होती है कि मेरे दादाजी ने मुझे एक पेंडेंट दिया था और बताया था कि ये मेरी माँ ने मुझे दिया है, एक कॉपी मुझे दे दी थी और जो कि हम बड़े होने पे हमें दे दिया जाएगा। फिर फ्योंसी बोलता है कि तो वो पेंडेंट क्यों नहीं निकालती हो तुम। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है उस पेंडेंट को निकालने लगती है, बोलती है कि मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ, तुम इसे चेक करके बताओ कि आखिर है क्या चीज़। हमें दिखाया था जो फ्योंसी रहता है उसका उस पेंडेंट को देखने लगता है, बोलता है कि ये पेंडेंट तो बहुत ज़्यादा खास है और इसे देख के लगता है कि तुम्हारी जो मॉम थी वो अपर वर्ल्ड से आई थी और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि वो लोग अभी जिंदा होंगे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ होगा। उसकी जो फ्योंसी रहती है बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे डैड के बारे में ढूंढ के ऐसा पेंडेंट में देख के बताया। हमें दिखाया जाता है घर का सीन, वो लोग घर पे आ चुके रहते हैं, उसका भाई वहाँ पे आ चुका रहता है और बोल रहा होता है कि वो जो हमारे साथ माउंटेन में गए थे ना, वो थर्ड प्रिंस वो अभी भी जिंदा है। प्रिंस बोलते क्या वो अभी तक मरा नहीं है, मुझे तो लगा वो मर गया। और हमें दिखाया था उसका भाई बोलता है कि हमें चल के उससे मिलना चाहिए। वो प्रिंसेस बोलते कि ठीक है चलो चल के देखते हैं आके वो यहाँ पे क्यों आया है। हमें दिखाया था वो लोग जाने लगते हैं, बोल रहे होते कि मुझे तो लगा वो लोग टपक गए होंगे लेकिन वो अभी भी जिंदा है। हमें दिखाया था प्रिंसेस वहाँ पे आ चुकी रहती है, बोल रही होती कि थर्ड प्रिंस आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो और ऐसे कपड़े तुमने क्यों पहने हैं। हमें दिखाया था वहाँ पे थर्ड प्रिंस का सीन, थर्ड प्रिंस वहाँ पे अपने कपड़े उतार के बोलता है कि लिटिल प्रिंसेस मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी। हमें दिखाया था ये सब सुन के प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोल रही थी कि आखिर ये बेवकूफ़ क्या बोल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें दिखाया था वो थर्ड प्रिंस रहता है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर दीवाना हो चुका रहता है, बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत अब मुझे लगने लगी हो। हमें दिखाया था ये सब सुन के जो प्रिंसेस रहती है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोल रही होती है कि आखिर किस तरह का आदमी है, पहले तो मुझे इनकार कर देता था लेकिन अब मुझे पसंद करने लगा है। प्रिंसेस बोलती है कि आखिर ये यहाँ पे क्यों आया है? और वो जो थर्ड प्रिंस रहता है वो वहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्रिंसेस ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, उससे घूरने लगती है। प्रिंसेस मन में सोचती है कि लगता है चलो इससे कुछ फ़ायदा ही निकलवा लिया जाए। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि
मेरा एक काम अगर तुम वो कर दोगे तो मैं तुम्हारी जरूर हो जाऊंगी। हमें दिखाया तो वो उसके पास आती है, बोलती कि तुम्हें अपने राजा को मरवाना होगा। ये बात सुन के बहुत ज्यादा प्रिंस जो रहता है हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। ओके, बाय बाय।